भारतीय सेना की कार्रवाई ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तानी सेना का मंसूबा था कि वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में अपने पाले पोसे हुए आतंकियों की घुसपैठ करवा सके, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हर बंदा अपना पावर अपने पास रखते हैं। जरूरत आने पर जो है ना वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। तेरा बाप पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है। हाँ ठीक है, ये कश्मीर मिलना भी पाकिस्तान को इंशाल्लाह आज हो, कल हो, परसों, जब भी हो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ठीक है, 78 साल से लिया क्यों नहीं? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला देगा। जमहूरियत जो मजबूत नहीं है, डेमोक्रेसी वो मजबूत नहीं है। अगर वो मजबूत हो जाए, अब कश्मीर कल आजाद होना चाहिए। कुछ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप गोली चलाते हैं, आप ये मत देखो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोली चली है या सीज फायर वायलेशन हुआ है, आप इसको मत देखो। आप ये देखो कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कैसे कवर कर रहा है, हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए। यू अंडरस्टैंड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट कि इंडिया एक्टिव हो गया है, इंडिया एक्टिव हो गया है, राइट? इंडिया ने कुछ कर दिया है, यानी कि तुम जो बलोच अलग भाग रहा है, सिंधी अलग भाग रहा है, पंजाबी अलग भाग रहा है और पश्तून अलग भाग रहा है, तुम सब लोग जुड़ जाओ क्योंकि मुल्क में खतरा है, क्योंकि हिंदू ने अटैक कर दिया और तुम सब मुसलमान हो, हिंदू अटैक कर रहा है, तुम सब एक हो जाओ। दैट इज द कोर फिलॉसफी बिहाइंड विच दिस इज बीइंग डन। कश्मीर को लेकर ये चचा किस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि कश्मीर एक ना एक दिन तो हमारा होगा ही, यानी कि पाकिस्तान का होगा ही, क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। आइए दोस्तों देखते हैं ये चचा और क्या क्या कहते हैं, इनको बाद में लास्ट में बढ़िया से देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। रियल इंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके जरूर उनको विजिट कर सकते हैं, आपकी मर्जी होगी तो। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के इंडिया को भी पता है। अच्छा, इंडिया में नहीं वो तो कहते हैं हमारा टू टांग है, आपने शायद सुना हो मूवी में। उनके कहने का कोई मसला नहीं। ठीक है, जो असल वजह ना पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है। हाँ ठीक है, ये कश्मीर मिलना भी पाकिस्तान को इंशाल्लाह आज हो, कल हो, परसों, जब भी हो। ठीक है, 78 साल से लिया क्यों नहीं? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला देगा। जमहूरियत जो मजबूत नहीं है, डेमोक्रेसी वो मजबूत नहीं है। अगर वो मजबूत हो जाए, अब कश्मीर कल आजाद होना चाहिए। अच्छा, कल आजाद होगा जब आपकी जो जमहूरियत। आपके ख्याल से कश्मीरी क्या चाहते हैं, यानी कश्मीर के लोगों की क्या सोच होगी कि वो यहाँ आना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं या अपना अलग ही होना चाहते हैं? ये तो फिर अल्लाह वो होता है ना कोई ऑब्जर्वेशन। देखिए, उनको उनके इख्तियारात जो हैं वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है, वो जो जिस तरह कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए आजादी होनी चाहिए। हमारे मुसलमान जज्बा है हमारे। देखिए, इंसानियत का पहला हक ही ये है ना कि यार कम से कम आजादी दें। जिस तरह भी है वो एक आजाद मुल्क हो, ठीक है, अल्लाह आजाद रियासत हो। ये मसला हल कैसे होगा? देखें, हमारे बच्चे शहीद होते हैं या हमारे कोई दोस्त शहीद होते हैं तो हमें जब हम दीन की तरफ आएंगे, ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी पाक ये सल्लल्लाहु अलैहि कश्मीर का मसला कैसे हल? हर मसला अल्लाह और अल्लाह के महबूब के अहकामात पे चलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद होगी। अच्छा, हम इंशाल्लाह फतह याब तो होंगे। क्या हम 78 साल से दीन पे नहीं चल रहे? जो 78 साल से मसला ही नहीं हल हो रहा। नहीं, हमारी कमजोरियां भी तो है ना। हाँ, अगर हम दीन पे सही तरह चलें तो अल्लाह की मदद है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा हल है, दोनों ममालिक को बैठ के डायलॉग के जरिए हल करना चाहिए सब कुछ। उधर से भी सियासी रहनुमा बैठे, इधर से भी बैठे, डायलॉग टेबल टाके हों। जंग किसी चीज का हल नहीं, कभी हमारा नुकसान होगा, कभी उनका। परमानेंट हल यही है कि बैठ के अगर हम हर हाल में अपनी पाफोई के साथ करें, अल्लाह के फजल के साथ, हमारे नौजवान ला रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनके पीछे बैठ करें। पर इसका हल है, सियासी हल है, इसका बैठ के टेबल टॉक। अगर जंग से हल होता या एक दूसरे पे अटैक करने से हल होता तो 78 साल में हल निकल आना था। 4 जंगे भी हो गई। जंग तो ना हमारे मुल्क की अवाम चाहती है, अच्छा, ना उस मुल्क की अवाम चाहती बिल्कुल है। ऐसे ही है। हम खुद भी अमन पसंद है। उन ममालिक को, जो जितने भी ममालिक हैं, हाँ, उनकी भी अवाम जंग नहीं चाहती, अमन पसंद है। जो है। हालात जा रहे हैं मुल्की लिहाज और हम जंग अफोर्ड उस तरीके से, जाहिर बात है इकोनॉमी बड़ी नहीं डिस्टर्ब कर सकती, वो भी मुल्क नहीं कर सकते, ये भी अवाम नहीं कर सकती। सारे अमन पसंद है, इसीलिए मिल बैठ के इसके मामले को हल करना चाहिए। आपके ख्याल से आने वाले टाइमों में मसला हल होता नजर आ रहा है या 78 साल से जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? ये देखिए जी, ये जो सिस्टम चल रहा है ना, इसको तब्दील होते हुए जो नजर आ रहा है ना, वो भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखिए, जो हमारी जो हुकूमतें चेंज हो रही हैं, हमारे खुद पाकिस्तान के हालात में ठीक है, हमने अपने जो कश्मीरी भाई उनका हमने क्या साथ सोचना है? ये भी सवाल है। सबको अपनी कुर्सी के पड़ी है, हम आए यहाँ पे, हम अपनी याशी करें, हम अपना पैसा बनाए, कश्मीर के नाम पे लोगों को जज्बाती कुछ करें। भी ना तो ये कोई भी हुकूमत आती है, ना तो ये नून लीग है, ना काफ लीग, वटेवर जितनी भी कोई पब्लिक, भी गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट कश्मीर के बारे में सबसे पहले ये सवाल ही नहीं करते। ठीक है,
इतना जुल्म हो रहा है उधर, इतना जुल्म हो रहा है, तो अच्छा। हम देखते हैं, हम खून के आंसू रोते हैं। अच्छा, हमें जो हमारे जो विद्यालय जो आपके ख्याल पंजाब से है, क्या- अच्छा। इनका बात बनता है, ये कुछ बात करें इनका। है। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, हाँ। हम फैला सकते हैं, बाजराए दे सकते हैं। ठीक हो गया। क्या कर रहे हैं? अभी आज की खबर है कि खास तौर पे इंडियन मीडिया और इंडिया के जो न्यूज पेपर हैं वहां पे ये बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान साइड से LOC क्रॉस किया गया, पाकिस्तानी फौजियों ने उनकी चेक पोस्ट यानी इंडियंस की चेक पोस्ट पे जाके अटैक किया, फायरिंग की, फिर वहां से जवाबी कार्रवाई हुई और एक कशीदगी वाला माहौल बना। क्या कहना चाहेंगे, ये कश्मीर की वजह से या कश्मीर इशू के ऊपर दोनों कंट्रीज आपस में 78 साल से लड़ रहे हैं, कभी यहाँ से फायरिंग, कभी वहां से फायरिंग, कभी यहाँ से इल्जाम, कभी वहां से इल्जाम, ये मसला हल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आम, अब हम इसे आम बात लें? फिलहाल तो जो कंडीशंस हैं ये तकरीबन 78 साल से ऐसे आपने ही खुद ही चल बता दी, ऐसे ही चल रहा है। और मजीद हमारी हुकूमत जो जैसे चल रही है तो उसके कोई चांस नहीं है, नहीं ये तो ऐसे ही हल चलता क्या रहेगा। आपको लगता है कि हल हो नहीं, नहीं इसका सकता? हल हो सकता है, क्या? अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाई जाए ठीक है। और प्रॉपर इसका केस लड़ा जाए, प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाए, तो फिर कोई चांसेस है इसके, ठीक है। नहीं पॉसिबिलिटी है। वो कहते हैं हम यूनाइटेड नेशंस में गए पहले और यूनाइटेड नेशंस ने बात नहीं सुनी। हम अक्सर कहते हैं कि हमने यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठाई, यूनाइटेड नेशंस ही कुछ नहीं कर रहा, वो भी पता नहीं बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसकी वोटिंग टाइप को जैसे कश्मीरियों के हक में हो, वो क्या उनसे चाहते- पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है। इन केस अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, उनको अथॉरिटी दी जाए, इंडिया फिर उनको पूरा हकूक दे। ठीक है। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, फिर पाकिस्तान जैसे Logical इधर सूबे बात है। बने हैं तो वो पूरा हकूक दे ताकि वो भी लोग अच्छे से जिंदगी गुजार सके। आप बस इतना बता दें इनकी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के लोग हैं जो कि कश्मीर को लेकर अपने जो रोना है, जो आर रोना है, एल रोना है, वो अभी तक जारी रखे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान की तरफ से LOC के ऊपर में 2021 के बाद से पहली बार वायलेशन किया गया, जिसके जवाब में हमारे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों को बहुत ही बुरी तरीके से धो के रख दिया है। अब पाकिस्तान में ये बातें अफवाह होने लगी है कि भारत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में पहले भारत साजिश करके बैठा हुआ है और भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है BLA, KPK और TTP तालिबान के माध्यम से फंडिंग करके। लेकिन भारत इससे भी अब गुरेज नहीं आ रहा है, भारत LOC पर वायलेशन कर रहा है। इस तरह की बातें पाकिस्तान की मीडिया में कही जा रही है। वहीं पर आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के लोग हैं जो कि कश्मीर भले भिखारी हो जाए, भले इनके घर में खाने को ना रहे, चाहे कुछ भी ना रहे, लेकिन लाहौर में बैठ के ये पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि भारत है जो कि हमारे कश्मीर पे कब्जा करके रखा है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ना एक दिन हम लोग कश्मीर को वापस लेकर ही रहेंगे। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों से कि आप लाहौर में बैठ के सपने देखते रहो। कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। किस आधार पे पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है? बंटवारा हुआ, चलो मानता हूं कि उस समय ये तय हुआ था कि जहां पे मुसलमान अक्सरियत होगी वो हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी राइट दिए गए थे कि जो रियासत जिसके साथ जाना चाहता है वो चले जाए। पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, कश्मीरियों के ऊपर में डिपेंड करना चाहिए, वहां वोटिंग होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर हिंदुस्तान के साथ में जाना है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब 1948 में आप लोगों ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया तो बलूचिस्तान में भी वोटिंग का वहां पर भी प्रावधान होना चाहिए। बलूचियों से भी पूछना चाहिए कि क्या आपको पाकिस्तान के साथ रहना है या फिर आपको अलग देश बनाना है या फिर आपको हिंदुस्तान के साथ आना है। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का चूरन, कश्मीर का नाम पे जो ट्रक का बत्ती है उसके पीछे लगाया गया है, बस उसी में उलझे हुए हैं। देखो साफ सीधी बात मैं एक कहना चाहता हूं, 2021 के बाद में पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है कुछ घुसपैठियों को भारत के अंदर इंटर करवाने के लिए। मुंह तोड़ जवाब मिला है। पाकिस्तान की मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है। पाकिस्तान की जो सेना है, देखो सेना आपकी बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा लोमड़ी की भेड़ चाल रखने वाली है। आपके देश में पाकिस्तान की सेना की पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, क्योंकि एक तरफ से BLA ठोक रही है, दूसरी तरफ से TTP ठोक रही है। पाकिस्तान के सेना के पास में जवाब नहीं है। अब पाकिस्तानियों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, पाकिस्तानियों की जो सोच है, जो आपस में बटे हुए हैं, उसको एक करने के लिए पाकिस्तान के सेना की तरफ से भारत के LOC पर फायरिंग की गई, जिससे ये होगा कि पाकिस्तानियों के अंदर ये महसूस होगा कि मुल्क खतरे में है। जैसे मेजर साहब ने कहा कि मुल्क है खतरे में। मेजर साहब का मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा दे रहा हूं। मेजर साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी बहुत ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और प्रोपेगेंडा यही है, पूरे मुल्क को इकट्ठा करने के लिए बस पाकिस्तानी अब सोच रहे हैं कि किसी तरह से LOC पर वायलेशन किया जाए, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी तो पूरे मुल्क में हम शान से कह सकते हैं कि देखो हिंदू आक्रमण कर रहा है, अब हमें एक हो जाना चाहिए और बलूचिस्तान के मुद्दे को
दबा देना है। यही कारण है पाकिस्तानियों का, यही सोच है और कुछ नहीं है। आपने सुना दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, तो कश्मीर में तो नहीं, लेकिन पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, आपके बलूचिस्तान, केपी के हर जगह पे होना चाहिए। यहाँ तक कि पंजाब और सिंध में भी होना चाहिए। कि क्या आप पाकिस्तान के साथ में खुश हो या फिर आप अपना अलग देश बनाना चाहते हो? पाकिस्तानियों, मेरा वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग सहमत होंगे तब वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। भाई आपका भी चैनल है, यहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है, जो हकीकत है वही आपको दिखाया जाता है। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।